aspirants, this is Komal Singh. Welcome you all JP Academy. This is our complete gist of NCERT based साइंस नोट, जिसमें हमने क्लास 7 की NCERT को स्टार्ट किया है, जिसमें आज का हमारा चैप्टर हमारा बेस्ड है रिप्रोडक्शन इन प्लांट पे। तो आज के इस चैप्टर में हम देखेंगे कि प्लांट में किस तरीके का रिप्रोडक्शन पाया जाता है। यहाँ पे हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है कि जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें सब में ये कैरेक्टरिस्टिक पाई जाती है कि वो अपने जैसी क्या कर सकते हैं, न्यू ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारे रिप्रोडक्शन की डिफिनेशन आ जाती है कि द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम देयर पेरेंट इज नोन एज रिप्रोडक्शन। अपने जो है पेरेंट से क्या करना और न्यू इंडिविजुअल का प्रोडक्शन करना, वो क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शन कहलाता है। अब हम देखेंगे प्लांट में किस तरीके का रिप्रोडक्शन होता है। तो प्लांट में हमें डिफरेंट काइंड के हमें क्या होता है, रिप्रोडक्शन देखने को मिलते हैं। उससे पहले हम उसके जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि दे रखा है कि मोस्ट प्लांट हैव रूट, स्टेम एंड लीफ, दीज आर कॉल्ड द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट। तो प्लांट में हमने देखा है कि उसमें रूट होती है, स्टेम्स होती हैं और लीव्स होती हैं। ये क्या कहलाती है, ये प्लांट की क्या कहलाती है, वेजिटेटिव पार्ट कहलाती हैं। और जो फ्लावर होता है, और फ्लावर क्या कहलाता है, वो प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है कि यहाँ पे देयर आर द सेवरल वेज बाय विच प्लांट प्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग। तो प्लांट जो होते हैं उनमें डिफरेंट तरीके से क्या कर सकते हैं, अपने ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे मेनली दो कैटेगरीज में डिफाइन किया गया। एक तो हमारा एसेक्सुअल हो गया, दूसरा हमारा क्या हो गया, एसेक्सुअल हो गया। अभी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसा होता है कि द प्लांट गिव राइज टू न्यू प्लांट विदाउट सीड। जब प्लांट क्या करते हैं, बिना सीड की मदद से क्या कर सकते हैं, हम नए इंडिविजुअल का प्रोडक्शन करते हैं। वो हमारा किसके अंदर आता है, एसेक्सुअल के अंदर आता है। और जब सीड्स की मदद से करते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या दे रखा है कि अभी जो पहली दीदी आती हैं इनके मन में एक थॉट आता है दैट न्यू इंडिविजुअल प्लांट ऑलवेज ग्रो फ्रॉम सीड बट सी हैज नेवर सीन द सीड ऑफ शुगर केन, पोटैटो, रोज। सी want to know how these plant reproduce। तो जैसे कि यहाँ पे पहली दीदी का थॉट आया है, उन्होंने कहा कि हम हमेशा देखते हैं कि प्लांट में जो क्या होता है वो सीड से ग्रो होते हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी शुगर केन, पोटैटो और रोज इन जैसे प्लांट की क्या देखी है, सीड नहीं देखी है। तो अब इनमें किस तरीके का रिप्रोडक्शन होता है, तो इनमें किस तरीके का रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने पहले देखा कि क्या होता है, बिना सीड की मदद से जो रिप्रोडक्शन होता है वो हमारा क्या कहलाता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आता है। इसी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हमारा क्या आ जाता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। तो जैसे कि हमने पहले देखा कि हमारा जो प्लांट का रूट होता है, स्टेम होता है, लीव होते हैं, ये क्या होते हैं, हमारे वेजिटेटिव पार्ट होते हैं। और इन्हीं की मदद से जब हमारा क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है, वो हमारा क्या कहलाता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है सिंस द प्रोडक्शन इज थ्रू द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट इज नोन एज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव पार्ट हमारे क्या हो गया, रूट हो गया, स्टेम हो गए, लीव्स हो गई, ये हमारी क्या होती है, वेजिटेटिव पार्ट होती है। और जब इन्हीं वेजिटेटिव पार्ट के थ्रू क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है, वो हमारा क्या कहलाता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। इनमें हमारे कुछ टाइप्स दे रखे हैं, जैसे कि हमारा आगे कटिंग है, बडिंग है, लीफ वेजिटेशन है, और हमारा क्या है, फ्रेगमेंटेशन है, स्पोर फॉर्मेशन। ये सारे हमारे क्या आते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आते हैं। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहले देख लेते हैं बडिंग क्या होता है। तो बडिंग में हमारा होता है कि हमारा स्मॉल जो है बड लाइक प्रोजेक्शन कमिंग आउट फ्रॉम द ईस्ट सेल इज कॉल्ड द बड। तो क्या होता है कि कोई भी मान लीजिए, जैसे कि यहाँ पे फिगर में दे रखा, फिगर से आप सही समझ पाएंगे। मान लीजिए हमारी ईस्ट सेल होती है, इसमें क्या होता है, एक बड लाइक क्या होता है, प्रोजेक्शन आउट होता है। और यही न्यू बड जो होता है वो आगे चल के क्या हो जाता है, एक जो है नए इंडिविजुअल में ग्रो होता है, और वो जो है नया जो है ईस्ट क्या होता है, वहाँ से डेवलप हो जाता है। और यही जो बड लाइक जो है प्रोडक्शन आता है, यहीं से हमारा क्या होता है, ये हमारा बडिंग रिप्रोडक्शन है, यहाँ से हमारा निकल के आता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या दे रखा है कि यही जो हमारा दे रखा है ईस्ट के बारे में दे रखा है। नेक्स्ट हमारा क्या दे रखा है, फ्रेगमेंटेशन के बारे में दे रखा है। अब ये फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, फ्रेगमेंटेशन हमें किस में देखने को मिलता है, जनरली एल्गी वाले प्लांट में देखने को मिलता है। और इसमें होता क्या है, इसको भी हम देखेंगे फिगर के थ्रू। तो मान लीजिए ये हमारी एक एल्गी सेल होती है, उसमें एल्गी प्लांट होता है, वो क्या होती है, आगे चल के क्या होती है, बीच से जो है दो फ्रैगमेंट में टूट जाती है। और ये इनका ईच फ्रैगमेंट क्या होता है, एक नए नए इंडिविजुअल के फॉर्म में क्या होता है, ग्रो होता है। यहाँ से एक नई एल्गी बन जाएगी, यहाँ से एक नई एल्गी बन जाएगी। तो यही हमारा क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन कहलाता है। और जो कि किस में पाया जाता है, हमारे एल्गी वाले प्लांट में पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्या दे रखा है, स्पोर फॉर्मेशन दे रखा है। स्पोर फॉर्मेशन में हमारा क्या होता है, इसमें जो है जैसे कि फंजाई, जैसे कि हमारा क्या हो गया, ब्रेड हो गए, इन सारे जो है प्लांट्स में हमें स्पोर फॉर्मेशन देखने को मिलता है। तो स्पोर फॉर्मेशन में मेनली होता है क्या है कि यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि हमारा कोई प्लांट है, यहाँ पे इनका जो है क्या होता है,
स्पोर्स यहाँ पे भरे होते हैं। उसके बाद जब ये जो है पार्ट इनका मैच्योर हो जाता है, ये ब्रस्ट होता है। ब्रस्ट होने के बाद इसके अंदर जितने भी स्पोर्स होते हैं वो जो है एयर में ऐसे जो है क्या होता है वो फैल जाते हैं। फैलने के बाद क्या होता है, जब ये स्पोर्स को फेवरेबल टेम्परेचर और कंडीशन मिलती है तो ये क्या होता है नए जो है प्लांट के फॉर्म में ग्रो होने लगते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या दे रखा है, वही चीज़ हमारे ब्रेड के बारे में बताई गई है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या दे रखा है, यही स्पोर आर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ देयर बॉडीज। तो हमारा क्या होता है, स्पोर्स फॉर्मेशन किस में आते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या दे रखा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में दे रखा है। अब हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ से स्टार्ट हो जाता है फ्लावर के बारे में। तो जैसे कि हमने फ्लावर के स्ट्रक्चर को अर्लियर क्लासेस में पढ़ा था, वहाँ पे हमने देखा कि वहाँ पे हमें डिफरेंट रिप्रोडक्टिव पार्ट हमें देखने को मिलते हैं। एक तो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में देखने को मिलता है, दूसरा तो हमारा क्या था, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में देखने को मिलता है। तो मेल रिप्रोडक्टिव हमारे फ्लावर में क्या होता है, वो हमारा स्टैमन होता है, और हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लावर का क्या होता है, वो पिस्टिल होता है। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है कि स्टेमन आर द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड पिस्टिल आर द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। फिगर के थ्रू देखेंगे तो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में हमें क्या क्या देखने को मिलता है, हमें एंथर देखने को मिलता है और फिलामेंट देखने को मिलता है, जो कि यहाँ से जो है डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। डायरेक्ट आपको दे दिया जाएगा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या क्या आता है, हमारा एंथर और फिलामेंट आता है, और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में हमारा क्या आता है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी आता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या दे रखा है कि फ्लावर विच कंटेन ईदर ओनली पिस्टिल और स्टेमन आर कॉल्ड द यूनिसेक्सुअल फ्लावर। तो फ्लावर में हमारे दो काइंड के फ्लावर हमें देखने को मिलते हैं, एक तो हमारा यूनिसेक्सुअल देखने को मिलता है, दूसरा में क्या देखने को मिलता है, बाइसेक्सुअल देखने को मिलता है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर वो फ्लावर होते हैं जिसमें एक ही रिप्रोडक्टिव पार्ट पाया जाएगा, या तो उसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पाया जाएगा, मतलब हमारा स्टेमन पाया जाएगा, या तो उसमें जो है क्या होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पाया जाएगा, यानी कि जो है इसमें क्या होगा, पिस्टिल पाया जाएगा। वो हमारे क्या कहलाते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहलाते हैं। और बाइसेक्सुअल फ्लावर में क्या होता है, दोनों टाइप के रिप्रोडक्टिव पार्ट पाए जाते हैं, मेल और फीमेल दोनों पाए जाते हैं, स्टेमन और पिस्टिल दोनों पाए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है यूनिसेक्सुअल फ्लावर में क्या हो गया, हमारा कॉर्न, पपाया, कुकुम्बर, ये सारे हमारे क्या होते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर आते हैं। और बाइसेक्सुअल फ्लावर में हमारा क्या आता है, बाइसेक्सुअल फ्लावर में हमारा क्या क्या आता है, जैसे कि यहाँ पे हमारा दे रखा है मस्टर्ड दे रखा है, रोज़ दे रखा है और पुदीना दे रखा है, ये हमारे क्या आते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या दे रखा है कि बोथ मेल एंड फीमेल यूनिसेक्सुअल फ्लावर मे बी प्रेजेंट इन द सेम प्लांट और द डिफरेंट प्लांट। तो क्या होता है कि कभी कभी ऐसा होता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर में क्या होता है, सेम प्लांट के ही दो फ्लावर है, मान लीजिए एक फ्लावर में क्या होगा, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, दूसरे फ्लावर में क्या होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, दो डिफरेंट प्लांट होते हैं, एक में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, एक में क्या होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या दे रखा है कि हमारा क्या होता है, द एंथर कंटेन पॉलन ग्रेन एंड विच रिप्रोड्यूस मेल गैमेट। तो हमने जो देखा था, हमारा जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसमें क्या होता है, हमारा ये जो है एंथर होता है। एंथर में क्या होता है, हमारे पॉलन ग्रेन पाया जाता है, और जो पॉलन ग्रेन होता है वो क्या रिप्रोड्यूस करता है, मेल गैमेट रिप्रोड्यूस करता है। और जो मेल गैमेट होता है वो आपने नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मेल का गैमेट क्या होता है फ्लावर में। नेक्स्ट हमारा क्या दे रखा है, और जो हमारी पिस्टिल होती है वो क्या करती है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी होती है। और ओवरी क्या करती है, ओवरी करती है एक से ज़्यादा जो है क्या होता है उसमें ओव्यूल्स पाए जाते हैं। और ये फीमेल को क्या होते हैं, फीमेल गैमेट या फिर एग का फॉर्मेशन कौन करता है, वो ओव्यूल करता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या दे रखा है कि इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अ मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज टू फॉर्म अ जाइगोट। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि एक मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों फ्यूज होते हैं, उसके बाद फिर क्या होता है, हमारे जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा, भूजो वांट टू नो हाउ द मेल गैमेट इन द पॉलन ग्रेन रीच द फीमेल गैमेट प्रेजेंट इन द ओव्यूल। अब भूजो भैया को एक कंफ्यूजन आती है कि किस तरीके से जो है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, मेल गैमेट है, वो हमारे फीमेल गैमेट के पास पहुंचता है, जो कि हमारे कहाँ प्रेजेंट होता है, ओव्यूल में प्रेजेंट होता है। तो इसके लिए एक प्रोसेस होती है जो कि हमारी क्या कहलाती है, पॉलिनेशन कहलाती है। तो पॉलिनेशन हमारा क्या होता है कि हमारे जो है पॉलन ग्रेन का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, पॉलन ग्रेन का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तक पहुंचना हमारा क्या कहलाता है, पॉलिनेशन कहलाता है। और ये किसकी मदद से होता है, एयर, वाटर और विंड की मदद से। हमारा जो पॉलन ग्रेन क्या होता है, एक पार्ट से जो है एक जगह से दूसरी जगह आता है। यहाँ पे हमारे दो तरीके के हमें पॉलन ग्रेन हमारा जो है पॉलिनेशन देखने को मिलता है। एक तो हमारा क्या आता है, सेल्फ पॉलिनेशन आता है, दूसरा हमारा क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन आता है। सेल्फ पॉलिनेशन वो होता है जब क्या होता है, सेम ही प्लांट के क्या होते हैं,
एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक जो है क्या होते हैं जाते हैं, तो वो हमारे क्या होता है सेल्फ पॉलिनेशन होता है। और क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, जब वो दो डिफरेंट प्लांट से क्या होते हैं जो है क्या होता है पॉलन का ट्रांसफर होता है, वो हमारा क्या होता है क्रॉस पॉलिनेशन आता है। तो पॉलिनेशन क्या होता है, पॉलिनेशन हमारा क्या होता है पॉलन ग्रेन का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तक पहुंचना हमारा क्या होता है पॉलिनेशन होता है। और वो किसकी मदद से होता है, एयर, वाटर और हमारे किसकी मदद से, विंड की मदद से हमारा होता है। और नेक्स्ट यहाँ पे हमारा दो टाइप का हमें देखने को मिलता है, सेल्फ पॉलिनेशन देखने को मिलता है और क्रॉस पॉलिनेशन देखने को मिलता है। सेल्फ पॉलिनेशन होता है क्या, सेल्फ पॉलिनेशन होता है कि सेम प्लांट में जब पॉलन का ट्रांसफर होता है वो हमारा क्या होता है सेल्फ पॉलिनेशन होता है। और क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, दो डिफरेंट प्लांट के सेम काइंड तो इनका सेम रहेगा, मान लीजिए एक रोज का प्लांट ये, एक रोज का प्लांट ये है, इसमें जो है क्या होगा पॉलन का ट्रांसफर होगा, तो हमारा क्या होता है क्रॉस पॉलिनेशन आएगा। जैसे कि यहाँ पे फिगर में दे रखा है कि ये एक फ्लावर है, एक फ्लावर में इस फ्लावर से क्या हो रहा है, इस फ्लावर से पॉलन का ट्रांसफर यहाँ पे हो रहा है। और ये क्या हो रहा है, ये दो जो है डिफरेंट फ्लावर हैं, काइंड इनका सेम है, ये भी मान लीजिए रोज का ही फ्लावर है, ये भी रोज का ही फ्लावर है, लेकिन दो फ्लावर रहेंगे तब इनमें जो है जो क्या होगा पॉलन का ट्रांसफर होगा स्टिग्मा पे, वो हमारा क्या होता है क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर आता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या आता है, अभी जब पॉलन पहुँच गया है तो हमारा क्या आएगा, नेक्स्ट प्रोसेस हमारी क्या होगी, फर्टिलाइजेशन की होगी। फर्टिलाइजेशन क्या होता है कि सेल विच रिजल्ट आफ्टर फ्यूजन ऑफ द गैमेट इज कॉल्ड अ जाइगोट। तो क्या होता है जब हमारे फ्यूजन होता है हमारे गैमेट्स का, वहाँ से क्या होता है हमें जाइगोट देखने को मिलता है बनते हुए। अब ये नेक्स्ट हमारा यही प्रोसेस हमारी क्या होती है, ये प्रोसेस जो होती है हमारे मेल गैमेट का और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से जाइगोट का बनना, वो हमारा क्या होता है फर्टिलाइजेशन के अंदर आता है। और यही जो है हमारा क्या होता है जाइगोट आगे चल के डेवलप होकर किसके फॉर्म में आता है, एम्ब्रियो के फॉर्म में आता है। अब इस फिगर की मदद से हम पूरी प्रोसेस को अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले हमारा क्या होता है, तो सबसे पहले हमारा जो ये हमारा पॉलन ग्रेन होता है, पॉलन ग्रेन हमारा क्या होता है, पॉलन ग्रेन हमारा क्या होता है, पॉलन ग्रेन हमारा मेल पार्ट होता है। मेल पार्ट में हमारा पॉलन ग्रेन क्या होता है, पॉलन ग्रेन का फीमेल पार्ट पे आना हमारा क्या कहलाता है, पॉलिनेशन कहलाता है। पॉलिनेशन हमने दो तरीके के देखे, एक तो हमारा सेल्फ देखा हमने, दूसरा हमारा क्या देखा हमने, क्रॉस देखा। सेल्फ का मतलब था कि जब वो सेम ही प्लांट के सेम फ्लावर में क्या होता है हमारे पॉलन का ट्रांसफर होता है, तो वहाँ पे सेल्फ होता है। और क्रॉस में क्या होता है, डिफरेंट प्लांट के डिफरेंट फ्लावर में जब क्या होता है पॉलन का ट्रांसफर होता है, तो हमारे क्या होते हैं क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर आता है। तो यही हमारे क्या होता है पॉलन का जो है यहाँ पे स्टिग्मा के पास पहुँचता है, वो हमारा क्या कहलाता है, पॉलिनेशन कहलाता है। अब ये जो पॉलिनेशन यहाँ पे हमारा फीमेल पार्ट के पास पहुँच गया है, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होंगे। तो ये फ्यूजन ऑफ गैमेट हमारा क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन के अंदर आता है, जिसके रिजल्ट से हमारा क्या होता है, जाइगोट बनता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये हमारा जो है इसका यहाँ पे ओवरी तक पहुँचना, उसके बाद फिर क्या होना, यहाँ पे फ्यूजन होना, उसके बाद फिर हमारा जाइगोट का फॉर्मेशन हो, ये हमारा क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन के अंदर आता है। अब यही जाइगोट जो यहाँ पे दे रखा है, ये आगे चल के क्या होगा, एम्ब्रियो के फॉर्म में डेवलप हो जाएगा। यही हमारी प्रोसेस क्या होती है, फर्टिलाइजेशन होती है। नेक्स्ट अब प्रोसेस हमारी क्या होगी, अब जो हमारा जाइगोट बन के तैयार हो गया, एम्ब्रियो बन के तैयार हो गया, और वहाँ से हमारे क्या होंगे, सीड्स का और फ्रूट्स का फॉर्मेशन होगा। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओवरी ग्रो इनटू अ फ्रूट, अदर पार्ट ऑफ द फ्लावर फॉल ऑफ। तो हमारा जो जाइगोट हमारा ओवरी होता है वो क्या होती है, फ्रूट के फॉर्म में डेवलप हो जाती है, और जो अदर पार्ट ऑफ द फ्लावर होते हैं वो क्या होते हैं, झड़ जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं। और हमारी ओवरी को हम क्या कह सकते हैं, ओवरी हमारी क्या होती है, हमारा फ्रूट क्या होता है, वो हमारी क्या होती है, एक राइप्ड ओवरी होती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या दे रखा है कि अब इसी ओव्यूल में जो हमारे ओवरी में होता है, उसमें क्या होता है, हमारे सीड्स का डेवलप होता है। और ये जो सीड होते हैं उसमें क्या होता है, एन एम्ब्रियो इनक्लोज्ड विद अ प्रोटेक्टिव सीड कोट। तो हमारा जो सीड होता है वो क्या होता है, एक एम्ब्रियो होता है जो कि चारों तरफ से जो है एक प्रोटेक्टिव सीड कोट से भरा होता है, वो हमारी क्या कहलाती है, सीड कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या दे रखा है कि अब इसके बाद फिर हम देखेंगे कि जैसे कि कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिसमें फ्लैशी होते हैं, और कुछ फ्रूट कुछ जूसी होते हैं, जैसे कि मैंगो हो गया, ऑरेंज हो गया, और कुछ फ्रूट ऐसे होते हैं जिनमें क्या होता है हार्ड सीड कोट, जैसे आलमंड हो गया, वॉलनट हो गया। इन सारी प्रोसेस को हम आगे हायर क्लासेस के चैप्टर में डिटेल में समझेंगे, किस तरीके से इनमें जो है फ्रूट्स में जो है कुछ फ्लेसी, कुछ जूसी, कुछ जो है हार्ड वॉलनट, और कुछ जो है हार्ड आलमंड के फॉर्म में कैसे डेवलप होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या दे रखा है, जैसे कि यहाँ पे आप फिगर में देख पा रहे होंगे, ये हमारे एप्पल हो गए, ये हमारा क्या हो गया, आलमंड हो गया। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या दे रखा है, सीड डिस्पर्जल दे रखा है। सीड डिस्पर्जल का क्या हो गया, मतलब कि हमारे सीड्स का एक जगह से दूसरी जगह जो है क्या होना, जाना, हमारा क्या होता है, सीड डिस्पर्जल कहलाता है। और ये क्या होता है,
इन नेचर सेम काइंड ऑफ द प्लांट ग्रो एट डिफरेंट प्लेसेस। तो क्या होता है कि सेम काइंड, हमारे नेचर में हम देखते हैं कि सेम काइंड के जो है प्लांट क्या होते हैं जगह जगह पे, दूसरी जगह पे, जगह जगह पे क्या होते हैं देखने को मिलते हैं। वो उनका, इसका कारण क्या होता है कि हमारे सीड का डिस्पर्जन होना, किसकी एक्शन से, विंड, वाटर, ह्यूमन और एनिमल की एक्टिविटी से क्या होते हैं हमारे सीड जो है एक जगह से दूसरी जगह जाने में क्या होते हैं एबल होते हैं। जैसे कि हम विंड से देखेंगे, जब हवा तेज चलेगी तो वो क्या होगा, एक सीड उड़ के दूसरी जगह जाएगा तो यहाँ पे जाके ये ग्रो होने लगे। वाटर की मदद से, जैसे कि हमारा क्या हो गया, कोकोनट हो गया, वो वाटर में इसका सीड्स गिरे, वो वाटर जहाँ पे ट्रैवल, वाटर से जहाँ ट्रैवल कर पाएगी, फिर वो जहाँ पे जाके गिरेगी वहाँ पे उसे फेवरेबल कंडीशन मिलेगा तो वहाँ पे वो ग्रो करने लगी। और ह्यूमन की मदद से, ह्यूमन तो मान लीजिए वो जो है कहीं पे ट्रैवल कर रहे हैं, उनके क्लोथ्स में लग गए या फिर जो है अपने हाथों से ले जाके कहीं पे लगा दी, और सेम जो है एनिमल के तरीके से होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या दे रखा है कि अब इनका जो सर्वाइवल होना, सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट, इनको भी जो क्या होती है अपने जो है सर्वाइवल के लिए सनलाइट, वाटर और मिनरल और स्पेस के लिए क्या करते हैं, इनको जो इमेंस कंपटीशन जो है उन्हें देखने को मिलता है। जब ये इन्हीं सारी जो है कंपटीशन को अपने सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट को क्या करते हैं, सर्वाइव कर जाते हैं और उन्हें फेवरेबल कंडीशन मिल जाती है तो वो एक नए जो है प्लांट के फॉर्म में वहाँ पे जो है क्या होते हैं, ग्रो होने लगते हैं। तो आज का हमारा चैप्टर यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। अब इस सारे जो है चैप्टर की हम समरी देखेंगे कि आज के इस चैप्टर में हमने क्या क्या देखा। तो सबसे पहले हमने देखा कि हम जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उन सारे ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक होती है वो जो है अपने काइंड के जो है नए ऑर्गेनिज्म का क्या कर सके, रिप्रोडक्शन कर सके। नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या देखा कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, दो टाइप का होता है, जो कि हमने मेनली प्लांट के कैटेगरी में देखा था कि एक तो हमारा एसेक्सुअल हो गया, दूसरा हमारा क्या हो गया, सेक्सुअल हो गया। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या दे रखा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे क्या क्या आते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में विदाउट सीड, बिना सीड की मदद से जो है, बिना गैमेट की मदद से जो हमारा रिप्रोडक्शन होता है वो हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आता है। जैसे कि हमारा क्या हो गया, फ्रेगमेंटेशन हो गया, बर्डिंग हो गया, स्पोर फॉर्मेशन हो गया और वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो गया। नेक्स्ट हमने क्या देखा कि हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जब हमारे मेल और फीमेल गैमेट्स का क्या होता है, इन्वॉल्वमेंट होता है रिप्रोडक्शन में, वो हमारा क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आता है। अब आप हमें फ्लावर के मेल गैमेट और फ्लावर के जो है फीमेल गैमेट का नाम हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या देखा कि हमने हमारे वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में देखा, जो कि हमारे किसके अंदर आता है, हमारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आता है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हमने देखा कि न्यू प्लांट का प्रोडक्शन क्या होता है, डिफरेंट वेजिटेटिव पार्ट से होता है। वेजिटेटिव पार्ट हमारे फ्लावर के क्या क्या होते हैं, हमारा लीफ होता है, स्टेम होता है और रूट होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या देखा कि फ्लावर हमारे प्लांट का क्या होता है, हमारे रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर आता है। इसको आप जो है अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि हमारे फ्लावर का वेजिटेटिव पार्ट क्या होता है, तो हमारा लीफ, स्टेम और रूट होता है। और हमारे फ्लावर का क्या होता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है, हमारा फ्लावर ही होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमने देखा कि कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, वो बाइसेक्सुअल होते हैं। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर ऐसे होते हैं जिनमें या तो मेल गैमेट पाए जाएंगे या तो क्या होगा, फीमेल पार्ट पाया जाएगा। और हमारे बाइसेक्सुअल फ्लावर ऐसे होते हैं जिनमें क्या होता है, दोनों टाइप के रिप्रोडक्टिव पार्ट पाए जाते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या देखा कि मेल गैमेट आर फाउंड इनसाइड द पॉलन ग्रेन एंड फीमेल गैमेट आर फाउंड इन द ओव्यूल। तो हमारा जो प्लांट का जो मेल पार्ट होता है वो उसमें क्या क्या होते हैं, उसमें हमारा क्या होता है, उसमें हमारे पॉलन होते हैं। पॉलन में क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जो कि हमारा क्या होता है, मेल गैमेट पाया जाता है। और हमारा फीमेल गैमेट किस में पाया जाता है, वो हमारे ओव्यूल में पाया जाता है, जो कि हमारे क्या होता है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, जो कि हमारी क्या होती है, पिस्टिल के अंदर आती है। और मेल पार्ट हमारा क्या होता है, वो हमारे स्टेमन के अंदर आता है, जिसमें हमारे क्या होते हैं, एंथर पाया जाता है और हमारा क्या होता है, फिलामेंट पाया जाता है। इसको हम फिर से देख लेते हैं। तो हमारा जो फ्लावर का मेल पार्ट होता है उसमें क्या होता है, उसको किस नाम से जानते हैं, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, स्टेमन के नाम से जानते हैं। जिसमें हमारा क्या होता है, उसमें हमें एंथर पाया जाता है और हमारा क्या होता है, दूसरा पार्ट हमारा क्या होता है, फिलामेंट होता है। और इसी एंथर के अंदर क्या होता है, हमारा पॉलन पाया जाता है और इसी पॉलन के अंदर हमारा क्या होता है, मेल गैमेट पाया जाता है। ये तो हमारा हो गया मेल पार्ट हो गया। फीमेल पार्ट में हमारा क्या क्या आता है, फीमेल पार्ट हमारा क्या होता है, पिस्टिल होता है और उसमें क्या होता है, पिस्टिल के अंदर हमें पे क्या मिलता है, हमारा स्टिग्मा मिलता है और हमारी स्टाइल होती है और हमारी क्या होती है, ओवरी होती है। और इसी ओवरी के अंदर हमारा क्या होता है, ओव्यूल पाया जाता है और इसी ओव्यूल के अंदर हमारा क्या होता है, फीमेल गैमेट पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या दे रखा है, पॉलिनेशन के बारे में दे रखा है। तो पॉलिनेशन हमारा क्या होता है, द ट्रांसफर ऑफ द पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ द वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम
एंड अनदर फ्लावर। तो हमारा पॉलिनेशन क्या होता है, ट्रांसफर होना हमारे पॉलन का सेम फ्लावर के स्टिग्मा से या फिर अनदर फ्लावर के स्टिग्मा पे। तो इसमें हमारा दो टाइप का हमने देखा कि एक तो हमारा क्या होता है सेल्फ पॉलिनेशन हो गया, दूसरा हमारा क्या हो गया क्रॉस पॉलिनेशन हो गया। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होगा, पॉलन का ट्रांसफर होगा जो है किसमें, सेम काइंड सेम जो है प्लांट के सेम फ्लावर में। और क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होगा, वो जो है हमारे डिफरेंट प्लांट के डिफरेंट फ्लावर में, काइंड उनका सेम रहेगा। मान लीजिए एक यहाँ पे रोज का प्लांट है, ये भी रोज का ही प्लांट होगा, लेकिन जो है क्या होंगे, दो डिफरेंट प्लांट होंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या दे रखा है कि अब ये जो पॉलिनेशन होता है वो किसकी मदद से हो पाता है, विंड, वाटर और इंसेक्ट की मदद से होता है। विंड में जब हवा चलती है तो जो है क्या होगा, मान लीजिए एक फ्लावर में पॉलन लगे होते हैं, वो हवा की मदद से क्या होंगे, दूसरे फ्लावर के स्टेमन में जाके चिपक जाते हैं। और वाटर की मदद से जब मान लीजिए बारिश हो रही है, बारिश होने से क्या होता है जो है ट्रांसफ़र हो जाता है। और इंसेक्ट की मदद से क्या होता है कि जो हमारा फ्लावर होता है वो इंसेक्ट आते हैं इस जो है फ्लावर की जो है रस को लेने के लिए। तो ये यहाँ से जो है पॉलन को ले जाते हैं, दूसरे फ्लावर पे जाएंगे तो वहाँ पे जो है ले जाके उस फ्लावर के जो है पॉलन को स्टेमन में दे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या दे रखा है, जब ये हमारे पार्ट जो है मेल पार्ट एंड फीमेल पार्ट दोनों जो है मिल जाते हैं तो वहाँ पे हमारा क्या होता है, फ्यूजन ऑफ द मेल गैमेट एंड द फीमेल गैमेट इज कॉल्ड द फर्टिलाइजेशन। और इसकी रिजल्ट से क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट से हमारा क्या होता है, जायगोट बनता है। और वही जायगोट आगे चल के डेवलप होकर क्या होता है, एम्ब्रियो के फॉर्म में डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या देखा है कि हमारा जो फ्रूट होता है वो हमारी क्या होती है, मैच्योर ओवरी होती है, जिसके अंदर क्या होता है, हमारा ओव्यूल डेवलप होता है। और ओव्यूल आगे चल के क्या होता है, हमारे सीड के फॉर्म में डेवलप हो जाता है, और जिसमें क्या होता है, हमारे डेवलपिंग एम्ब्रियो हमारा होता है। ये नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या देखा कि सीड डिस्पर्जल देखा। सीड डिस्पर्जल का मतलब एक सीड का एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना, जिसकी मदद से होता है ह्यूमन, विंड, एयर, वाटर, एनिमल, इन सब की मदद से हमारा क्या होता है, सीड डिस्पर्जल होता है। अब इसमें क्या होता है, सीड डिस्पर्जल तो हो ही जाता है, लेकिन इनको जो है अपने सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट के लिए क्या होता है, क्या होना पड़ता है, इनको सर्वाइव करना पड़ता है। अपने जो है प्रिवेंट ओवर क्राउडिंग, अवॉइड कॉम्पिटिशन फॉर सनलाइट, वाटर, मिनरल, इन्वेट न्यू हैबिटेट, इन सब की जो है सर्वाइवल के लिए क्या होता है, उन्हें फिटेस्ट करना पड़ता है। उन्हें जो इमेंस कॉम्पिटिशन को सर्वाइव करना पड़ता है। उसके बाद जब इनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो ये क्या होता है, एक नए प्लांट में क्या होते हैं, ये ग्रो हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा आज की ये समरी कंप्लीट हो जाती है। अब हम एक्सरसाइज को देख लेंगे, जिसमें हमारा फर्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या दे रखा है कि द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट इज। तो हमारे प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट हमारा क्या होता है, वो हमारा क्या होता है, वो हमारा फ्लावर होता है। और ये हमारे लीफ, स्टेम और रूट, ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे सारे वेजिटेटिव पार्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है कि द प्रोसेस ऑफ द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड। तो हमारे ये जो हमारी प्रोसेस होती है मेल एंड फीमेल गैमेट के फ्यूज़न की, वो हमारी क्या कहलाती है, फर्टिलाइजेशन कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या दे रखा है, इसको भी देख लेते हैं। तो हमारा पॉलिनेशन क्या होता है, पॉलिनेशन हमारा क्या होता है, पॉलिनेशन हमारे जो है पॉलिन ग्रेन का ट्रांसफ़र होना जो हमारा क्या होता है, वो हमारा पॉलिनेशन के अंदर आता है। और हमारा रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन हमारा होता है क्या, अपने जैसे नए इंडिविजुअल का रिप्रोडक्शन करना, वो हमारे क्या होता है, रिप्रोडक्शन के अंदर आता है। सीड फॉर्मेशन क्या होता है कि जब हमारे जो है क्या होता है, जब हमारा क्या होता है सीड फॉर्मेशन में, जब हमारा ओवरी जो है डेवलप हो जाता है तो उसके अंदर क्या होता है, हमारा सीड फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, यहाँ पे हमारा आंसर फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, हमारा फ्यूजन ऑफ द मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या दे रखा है, मैच्योर ओवरी फॉर्म द। तुम्हारी जो मैच्योर ओवरी होती है उसको किसके फॉर्म करती है, वो हमारे फ्रूट का फॉर्म करती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या दे रखा है कि स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, इसमें से हमारे कौन सा ऑर्गेनिज्म ऐसा है जो कि हमारा क्या होता है, स्पोर से प्रोड्यूस होता है, तो वो हमारा क्या होता है, हमारा ब्रेड मूड होता है। रोज़ हमारा क्या होते हैं, ये हमारे जो है वेजिटेटिव पार्ट से रिप्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि हमारे क्या हो गया, स्टेम से रिप्रोड्यूस करते हैं। पोटैटो हमारा क्या हो गया, पोटैटो हमारा जो है वो भी हमारे क्या होते हैं, वेजिटेटिव पार्ट से, जैसे कि पोटैटो हमारा किससे होगा, हमारे बड से रिप्रोड्यूस होगा। नेक्स्ट हमारा क्या देखा है, जिंजर देख रहा है। जिंजर हमारे भी क्या होता है, जिंजर भी हमारे क्या होता है, वो उसके जो है वेजिटेटिव पार्ट ऑफ रिप्रोडक्शन के अंदर आता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या दे रखा है, ब्रायोफिलम दे रखा है। तो ब्रायोफिलम में हमारे ब्रायोफिलम हमारा किससे रिप्रोड्यूस करता है, वो उसमें क्या होता है, लीव्स से रिप्रोड्यूस करता है। तो जैसे मान लीजिए ये ब्रायोफिलम की लीफ होती है, जब ये फॉल होकर नीचे गिर जाती है तो यहाँ से एक इसकी लीव्स के किनारे किनारे से क्या होते हैं, नए नए टाइप के जो है क्या होते हैं, जो है प्लांट उगने लगते हैं। तो ये हमारे क्या होते हैं, ब्रायोफिलम में होता है। तो आज का हमारा चैप्टर यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा फॉर फर्दर नोटिस एंड अपडेट। थैंक यू सो मच।